तो मैम मुझे प्रेगनेंसी है 3 महीने की और डॉक्टर ने बताया है कि मेरा शुगर लेवल हाई है। तो उन्होंने बताया जेस्टेशनल डायबिटीज हो गया है मुझे, तो मुझे क्या करना चाहिए? तो पहले तो जेस्टेशनल डायबिटीज जनरली जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उस टाइम पे जब उनका शुगर लेवल हाई करता है तो उसको हम जेस्टेशनल डायबिटीज कहते हैं। पहले तो जेस्टेशनल डायबिटीज आपका सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम पे होती है। 90% वो आफ्टर प्रेगनेंसी आपका वो खुद ही ठीक हो जाता है और सब कुछ ओके हो जाता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कई लोग उसको आगे कैरी भी करते हैं। अब जेस्टेशनल डायबिटीज में आपको क्या करना है, बिकॉज आप प्रेग्नेंट हैं, आपको खाने का भी ध्यान रखना है अपने, और ऐसी चीजें भी नहीं खानी जिससे शुगर लेवल बढ़े। तो बहुत बेसिक और नॉर्मल चीज है कि आप अपना जो ईटिंग पैटर्न है उसको थोड़ा सा सही कर लें। कोशिश करें कि अपने खाने में से रिफाइंड हटा दें, अपने खाने में शुगर लेवल कम कर लें। अगर आपको मीठे की क्रेविंग होती भी है तो आप उसमें कुछ नेचुरल शुगर लें, जैसे आप डेट्स खा लें, फिग्स खा लें, किशमिश खा लो या फिर कोई फ्रूट खा लो। इससे आप अपनी मीठे की जो क्रेविंग उसको कंट्रोल कर लो। और जो आपका ईटिंग पैटर्न है वो हम उसको डिवाइड कर लेते हैं, उसको डिवाइड करते हैं हर 2 आवर में कुछ खाना है, थोड़ा थोड़े अमाउंट में, बहुत ज्यादा स्टार्वेशन नहीं करना है ताकि शुगर लेवल एकदम हाई भी नहीं जाए और नीचे भी नहीं आए। ठीक है। अब इसके बाद आता है कि मान लीजिए आपने अपना डे स्टार्ट करा तो आप अपना डे नट से स्टार्ट कर सकते हैं और वॉलनट्स खा सकते हैं कोई भी तरह का। फिर कोई फ्रूट खा लिया आपने, आप मिल्क ले सकते हैं, 1 ग्लास ऑफ मिल्क विद कोई भी अच्छा आपको जो भी खाना है, पोहा हो गया या फिर कुछ ओट्स हो गए, उपमा हो गए, विद खूब सारी वेजिटेबल्स के साथ, उसमें अच्छी खासी क्वांटिटी में आपने सब्जियां डाल दी। फिर 2 आवर्स के बाद आपने कोई फ्रूट खा लिया, फ्रूट खाने का मन नहीं है तो कोई छाछ पी लिया विदाउट शुगर, कुछ लस्सी ले ली, कुछ ऐसा ले लिया, एंड देन आपने प्रॉपर लंच, एंड इसी बेसिस पे आप 2 आवर में कुछ ना कुछ खाते रहेंगे। अब हमें क्या क्या स्पेशली अवॉइड करना है? सबसे पहले जैसे मैंने बताया, रिफाइंड चीजें अवॉइड करनी है। जितने भी हमारे मैदा होता है या सूजी होता है या जितने भी जंक फूड होते हैं वो अवॉइड करने हैं। साबुत दालें, साबुत अनाज हो गए, उससे बनी हुई चपातियां आप आराम से खा सकते हैं। बहुत ज्यादा हाई जा रहा है फिर भी कंट्रोल नहीं हो रहा है तो गेहूं की जगह जौ की रोटी या रागी की रोटी या किसी और फ्लोर की रोटियां स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा सब्जियों में डेफिनेटली आलू, आपका अरबी, कटहल, जितनी भी रूट वेजिटेबल्स होती हैं वो अवॉइडेड में आती हैं, तो अवॉइड करें, इन सब्जियों को अवॉइड कर दें। इसके अलावा आप अपना फ्रूट सारे खा सकते हैं। जितने भी मीठे फल होते हैं, जैसे मैंगो हो गया, चीकू हो गया, ग्रेप्स हो गया, ये जितने भी मीठे फल्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, उनको हम अवॉइड करते हैं। लेकिन इन केस आपको ये लगता है कि नहीं, जैसे मैंगो की क्रेविंग ही है तो उसको आपने डे टाइम पे खा लिया, फुल मैंगो ना खा के हाफ मैंगो खा लिया, तो आपकी क्रेविंग भी कंट्रोल रहेंगी एंड आपका शुगर लेवल भी बहुत ज्यादा हाई नहीं होगा। इसके बाद आपका आता है कि आपको वॉकिंग करनी है, मतलब आपको कुछ ना कुछ एक्सरसाइज जरूर इंक्लूड करनी है। अगर आपको डॉक्टर ने परमिट कर रखा है तो कम से कम हाफ एन आवर या 30 मिनट्स, वन शॉट में नहीं, एक बार में नहीं घूम पा रहे तो पूरे दिन में कम से कम आधे घंटे की या 45 मिनट्स की वॉकिंग आपको करनी है। चाहे आप ऐसे करें, 1 मिनट में एक बार आपने एक राउंड लगाया, फिर बैठ गए, फिर थोड़े टाइम बाद या 1-2 घंटे बाद वापस लगाया, तो आधे घंटे की जो वॉकिंग करेंगे ये शुगर लेवल को कंट्रोल रखेगा। इसके अलावा आपका जैसे आपके जितने भी वाटर हो गया, आपने 10 to 12 ग्लास वाटर पीना है, अच्छे से अपने आप को नरिश रखना है और बहुत ज्यादा स्टार्व नहीं करना है अपने आप को। एंड ये छोटी छोटी चीजें अगर अपने डाइट में आप इंक्लूड करोगे तो आपका शुगर लेवल मेंटेन रहेगा थ्रू आउट द 9 मंथ। एंड डेफिनेटली आप बहुत ज्यादा किसी भी कोई भी हार्म आपके बेबी को नहीं होगा ड्यू टू आपके शुगर लेवल की वजह से।